हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कॉमिक रिलीफ, और ये हमारे लिटरेरी टर्म्स में इंक्लूडेड है। और हमारा जो प्ले है मैकबेथ, उसमें भी यूज़ किया गया है ये टर्म कॉमिक रिलीफ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉमिक रिलीफ होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो जैसा कि हमें वर्ड से पता चल रहा है, कॉमिक का मतलब होता है ऐसा कुछ जो हमें हंसाए, और रिलीफ का मतलब आप समझते हो। तो कॉमिक रिलीफ का मतलब प्ले में यूज़ किया जाने वाला ऐसा कोई सीन जो हमें थोड़ा रिलीफ देता है। जैसे कि हमें पता है कि शेक्सपियर की जो मैकबेथ है वो एक ट्रेजेडी है। अब ट्रेजेडी क्यों है ये हम पहले वाले वीडियोस में देख चुके हैं कि मैकबेथ जो है वो ट्रेजेडी क्यों है, और ट्रेजेडी की डेफिनेशन क्या होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, किस तरह के प्ले को हम ट्रेजेडी कह सकते हैं। तो मैकबेथ जो है वो एक ट्रेजेडी है। जैसा कि हमने देखा कि मैकबेथ हाई मोरल वाला कैरेक्टर होता है, प्रोटोगोनिस्ट होता है, लेकिन उसके साथ में हमार्शिया की वजह से, एरर ऑफ जजमेंट की वजह से ट्रेजेडी हैपन होती है एंड में। तो इस तरह की उसकी कुछ स्टोरी है। तो कॉमिक रिलीफ का मतलब है कि जब स्टेज पर प्ले परफॉर्म किया जा रहा है, तो जब बहुत सारे ट्रेजिक इंसिडेंट्स हैपन होते रहते हैं। जैसे कि मैकबेथ में बात करें कि मैकबेथ जो है वो अपने एम्बिशंस की वजह से जब डंकन का मर्डर कर देता है, तो उस समय स्टेज पर स्पेक्टेटर्स के लिए एक बहुत ही ग्रेव सीन क्रिएट हो जाता है। मतलब वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी समय में प्ले राइट क्या करते हैं, एक पोर्टर सीन रखते हैं। पोर्टर सीन एक सीन है, उसमें जब हम पढ़ेंगे तब उसके बारे में देखेंगे। तो एक कॉमिक सीन रखते हैं, पोर्टर सीन जिसको जाना जाता है। तो उस सीन में पोर्टर जो होता है, पोर्टर मीन्स होता है गेट कीपर कह सकते हैं। तो डंकन का जो चैम्बर होता है जहाँ पर उसका मर्डर किया जाता है, उसका वो गेट कीपर होता है। तो जब ऑडियंस को पता चलता है कि मैकबेथ ने डंकन को मार दिया है और वहाँ पर उसकी डेड बॉडी है, उसी समय पोर्टर जो है, जो कि जिसने ड्रिंक की हुई है, जो शराब के नशे में है, वो अपने आप को इमेजिन करने लगता है कि मैं हेल का जो दरवाज़ा है, जो गेट है, उसका गेट कीपर हूँ। और वो कुछ ऐसी ही बातें करने लग जाता है जिनको देख के ऑडियंस जो है उनको थोड़ी हंसी आती है, और वो थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं, रिलीफ फील करते हैं। उसके बाद में फिर आगे की स्टोरी कंटिन्यू होती है। तो यहाँ पर जो प्ले राइट का इंटेंशन होता है इस तरह के सीन्स क्रिएट करने का, वो यही होता है कि जब स्टेज पर सीन्स बहुत ज़्यादा ग्रेव हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं, उसी समय राइटर चाहता है कि स्पेक्टेटर्स जो हैं उनको थोड़ा रिलीफ मिले। तो a comic scene or passage introduced into an otherwise serious or tragic play to provide the audience temporary relief from the mounting tension। तो एक सीन होता है या फिर कोई पैसेज होता है, इंट्रोड्यूस्ड into an otherwise serious or tragic play to provide the audience टेम्प्ररी रिलीफ फ्रॉम द माउंटिंग टेंशन। रिलीफ प्रोवाइड करवाने के लिए वो सीन क्रिएट किया जाता है, लेकिन वो टेम्प्ररी होता है, वो परमानेंट नहीं होता। फ्रॉम द माउंटिंग टेंशन, और वो किससे रिलीफ देने का काम करता है, वो जो प्ले जो है ट्रेजिक प्ले, उसमें जो टेंशन इंक्रीज होती जा रही है, जो ऑडियंस के लिए जो टेंशन बढ़ती जा रही है, उसको रिलीफ उसमें रिलीफ देने के लिए उस सीन को क्रिएट किया जाता है। इट इज़ लाइक अ पोज फॉर द स्पेक्टेटर्स, और स्पेक्टेटर्स के लिए पोज की जैसे, पोज मीन्स एक ठहराव, स्टॉप कह सकते हैं। तो पोज की जैसा होता है, जहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए जो भी सीरियसनेस थी प्ले की, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हो। इट प्रोवाइड्स देम एन अपॉर्चुनिटी टू फील लाइट हार्टेड, आप थोड़ा लाइट हार्टेड फील करते हो। In works of high merit they were an integral part of the plot। ये प्लॉट का इंटीग्रल पार्ट माना जाता है। किस तरह के वर्क्स में, हाई मेरिट वाले वर्क्स में। द यूज ऑफ कॉमिक रिलीफ वॉज एक्सट्रीमली पॉपुलर ड्यूरिंग द एलिजाबेथन पीरियड, और एलिजाबेथन पीरियड में कॉमिक रिलीफ का ट्रेजिक प्लेस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था।
एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा है पोर्टर सीन मैकबेथ का। तो जब हम मैकबेथ प्ले पढ़ेंगे तब हम उस पोर्टर सीन को देखेंगे, वहाँ पर हमें समझ में आएगा कि किस तरह से स्पेक्टेटर्स के लिए कॉमिक रिलीफ का